नगर पालिका परिषद द्वारा घरों में मटका विधि से होम कंपोस्टिंग करने की अपील लोगों से की है। इस विधि से लोगों के घरों से निकला कचरा ही उपयोग में आएगा और नगर भी स्वच्छ एवं सुंदर दिखेगा। नगर पालिका परिषद से अनीस कुरैशी, सामुदायिक संगठन अधिकारी ने बताया कि कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अग्नि का कार्बनिक पदार्थ या कचरे को पानी की मदद से सूक्ष्म जीव खाद के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यह खाद घर में या खेतों में लगने वाले पौधों के लिए अच्छा होता है और इसमें किसी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होता। यह मिट्टी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। विशेष ध्यान रखें कि कचरे में बासी खाना, जानवरों का मल, रासायनिक पदार्थ, बैटरी, दवाई, प्लास्टिक बैग, पॉलीथिन, मांस न डालें जिससे वह बदबूदार हो जाएगा। इस विधि का प्रयोग कर हम होम कंपोस्टिंग कर सकते हैं। हमारा शहर स्वच्छ रहेगा। आवश्यक सामग्री कंपोस्टिंग के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। इसमें सूखी पत्तियां, धूल मिट्टी, कागज की मदद से प्राप्त होने वाला कार्बन, बचे हुए फल एवं सब्जियों से निकला कचरा। इन सबको एकत्रित होने से नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल उपलब्ध ऑक्सीजन साथ ही पानी को मिलाकर खाद बनाई जा सकती है। घर के पुराने मटके को लेकर उसके ऊपर 3 से 4 इंच छोड़कर गोलाई में 5 से 7 छोटे छोटे छेद करें। इनमें हवा आ सके और मटके की तली में सबसे पहले अखबार की रद्दी के 4-5 टुकड़े डाल दें। इसके बाद रसोई से बचा हुआ कचरा, हरी सब्जी की डंठल, पत्ते डाल दें। बाद में घर में उपलब्ध मठा 5 से 7 छोटी चम्मच डाल दें। इसके बाद पूरे कचरे को मिट्टी के सूखे स्थान पर रख दें। मटके को ढक्कन लगाकर किसी सूखे स्थान पर रख दें। सप्ताह में एक बार उसे लकड़ी से उलट पलट दें। दही में मौजूद बैक्टीरिया कुछ समय में कचरे में संभलना शुरू कर देंगे। लगभग 2 माह में रंग बदल जाएगा और मिट्टी की खुशबू वाला घास बन जाएगा। निरंतर यह प्रयोग के लिए 3 से 4 पुराने मटके जिसमें आप अपना गीला कचरा निरंतर डाल सकते हैं, तो वहीं खाद बनने की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम में खंडेराव वार्ड में मिनी व स्व सहायता समूह सेवा समिति के सदस्य श्रीमती आभा विश्वकर्मा उपस्थित रहीं। देवरी कला क्षेत्र से एसआरबी पर राहुल ताम्रकार की रिपोर्ट। अपन कचरा फेंक देते हैं अपना पूरा। तो जैसे ये मटका कचरा नहीं, सिर्फ सब्जियां जो अपना फेंक देते हैं बाहर, छिलके हैं बच्चे, तो उनको अपन एक ऐसा मटका लिया, उसमें ऐसे अपने छेद कर दिए। छेद करने के बाद अपने 8-10 छेद करके और उसमें थोड़े से कागज आगज डाल दो नीचे। उसके बाद अपनी जो सब्जी सड़ी गली बचती है सुबह अपने निकालो, उसको डाल दो। उसमें डाल के जब वो आधा सा भर जाए, इसके बाद उसमें अपने थोड़ा सा दही या मठा डाल के उसको बंद कर दीजिए और उसके बाद फिर उसमें कचरा भरने लगते। जब ये है 35 दिन बाद मिट्टी डाल दो थोड़ी सी। फिर उसके बाद जब 45 दिन हो जाए तो 45 दिन माने 1.5 महीने के बाद इसको अपने निकालो और अपने पैकेट बना के नगर पालिका के लिए वो तुम्हारे यहाँ पौधे लगे हैं देखना। हाँ, तो इसी में डालो, वो तो देसी खाद है। खाद बन जाएगी, खाद कंपोस्ट है। और बनाओ सही में, जो मटका रखा तुम्हारा बनाओ, तुम तैयार करो बिल्कुल। और अगर तुम्हारे बचे भी तो नगर पालिका, जैसे नगर पालिका नहीं भी ले तो या ले भी, तो यहाँ तुम्हारे पेड़ पौधे ये सब लगे हैं, इसमें अपने डाल के और अपने आसपास की महिलाओं को खुद और अपने घर को भी सुरक्षित रखो और अपने बाहर आज के बाद और पन्नियों का प्रयोग ना करें। उनके हाथ धो के बेटा फिर खाना खाओ। सोच से आए तो फिर खाना खिलाओ, उनको हाथ धुलवाओ पहले। और पॉलीथिन का उपयोग ना करें। कैसे जो गाय वगैरह घूमती हैं वो खा लेती हैं और उनको तो नहीं मालूम रहता कि इसमें क्या है, तो वो खा लेती हैं, बेचारी मर जाती हैं। इसलिए गाय की भी सुरक्षा होगी और अपनी भी सुरक्षा होगी और अपने रोड और अपने घर में भी साफ सफाई रहेगी। जब अपन स्वच्छ भारत बना पाएंगे, जब अपन खुद स्वच्छ रहेंगे, लोगों को स्वच्छता की जानकारी देंगे, तो पहले तो अपन से है ना। और जो सब्जी अब्जी जो आपकी कटी बस कोई गाँव को खिला देती, फिर भी बच जाती है अपने, तो अपने मन का खाओ बनाओ। अपने पेड़ पौधे लगे हैं उसमें यूज करोगे तो तुम्हारी देसी खाद है।
तो बनाएंगे आज का, अब ले लो सब लोग एक साथ बोलो, आज से हम मटका खा बोलो, आज से ऐसे हाथ लगा लो। आज से हम स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मटका खाद बनाएंगे और जो पॉलीथिन है उनको बाहर ना फेंक के अपने इकट्ठा करके कचरा गाड़ी आती है नगर पालिका से उसमें डालेंगे।